पुरुषार्थ, पवित्रता, करुणा और कृतज्ञता के साक्षात अवतार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति जिनकी अनन्य श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति है, उन करोड़ों करोड़ों राष्ट्रवासी भाई बहनों की ओर से और इस हॉल में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु भाई बहनों की ओर से मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। देश और विदेश से पधारे हुए बहुत ही जागरूक, प्रबुद्ध और विवेकशील आप सभी भाई बहनों को भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज रामनवमी का पावन पर्व है। पिछले 9 दिन से आदिशक्ति जगदम्बा की प्रार्थना उपासना करने के पश्चात आज ही के दिन इस धरती के ऊपर माता कौशल्या की कोख से एक ऐसे महामानव पैदा हुए जिनके नाम से इस नवमी का नाम रामनवमी पड़ गया। उस महामानव ने अपने जीवन में जिन सद्गुणों को जिया, उसके कारण उन्होंने इसी मानव शरीर में देवत्व को, ब्रह्मत्व को, भगवत्ता को इस धरती पर अभिव्यक्त किया। इस शरीर के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो वह है मर्यादा। कौशल्या के जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो वह है सहनशीलता और क्षमाशीलता। सीता के जीवन को एक शब्द में कहें तो पवित्रता। लक्ष्मण और भरत के जीवन को एक शब्द में कहें तो संबंधों की सर्वोच्चता। और हनुमान के जीवन को एक शब्द में कहें तो निष्काम सेवा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें श्री राम के जीवन से और उनके परिवार से। लेकिन आज का दिन हमारे संस्थान और संगठन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन, आज से 2 दशक पूर्व इस धरती को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को एक ऐसा सन्यासी मिला, एक ऐसा योगी मिला, एक ऐसा ऋषि मिला जिन्होंने पिछले 2 दशक में अपने अथक प्रयास से, अपने दिव्य प्रेम से, अपने पुरुषार्थ से, कृतज्ञता से, करुणा से, पवित्रता से इस धरती को, इस राष्ट्र को इतना कुछ दे दिया जो सदियों सदियों से नहीं मिला था। और उसके लिए ये राष्ट्र सदा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने केवल भारत नहीं बल्कि भारत सहित पूरे विश्व के 200 देशों का मस्तक योग के सामने झुकवा दिया। ये एक योगी की महिमा का चमत्कार है। योग अध्यात्म ऋषियों की महिमा से अनभिज्य जो लोग योग की, गुरुकुलों की, सन्यासियों की खिल्ली उड़ाया करते थे, वे ही लोग अब 4 बजे उठ करके आस्था चैनल के ऊपर योगाभ्यास करते हैं। ये एक सन्यासी की महिमा का चमत्कार है। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, जड़ी बूटी दिवस, श्रावणी, होली, दिवाली, ये हमारे संस्थान के आध्यात्मिक पर्व हैं। और अभी हाल ही में हमें भारतीय नवसंवत्सर और 23 मार्च को शहीदी दिवस का सेलिब्रेशन किया पूरे देश भर में। और आज ये रामनवमी का पावन पर्व भी न केवल पतंजलि योगपीठ में मनाया जा रहा है बल्कि पूरे देश के प्रत्येक जिले और तहसील में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने भौतिक जीवन का जन्म तो कभी बताया नहीं, लेकिन सन्यासी जिस दिन सन्यास दीक्षा लेते हैं उसी को उनका आध्यात्मिक जन्म मान लिया जाता है। तो उस दृष्टि से आज 20 वर्ष पूरे होकर के 21वां वर्ष श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आज 21वां जन्मोत्सव है। हम सब भाई बहनों की ओर से ढेर सारी बधाइयां श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को। पिछले 20 वर्ष में इन 2 महापुरुषों ने 4 बड़ी महाक्रांतियां की हैं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सत्ता परिवर्तन की क्रांति। और अब 5वीं क्रांति जो शिक्षा व्यवस्था की क्रांति है, मुझे लगता है ये क्रांति इन 4 क्रांतियों की सिरमौर बनेगी, क्योंकि जो 20 साल के बाद भारत का मॉडल होगा, जिसे आज हम नहीं देख पा रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपनी योग दृष्टि से उसका साक्षात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। पिछले 20 वर्षों में करोड़ों लोगों को योग में प्रवेश करवा करके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उनकी जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तित किया। करोड़ों लोगों को मांसाहार और नशे से मुक्त किया। करोड़ों लोगों को आयुर्वेद, स्वदेशी और योग से युक्त किया। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया पतंजलि योगपीठ ने। हजारों लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क आवास
और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करता है पतंजलि योगपीठ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण विश्वास के साथ माता पिता अपने जवान बेटे बेटियों को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, ऐसा है पतंजलि योगपीठ। ये कुछ भौतिक उपलब्धियों की तरफ मैंने इंगित किया। इसके साथ ही पिछले लगभग 1 वर्ष से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 2 शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, आपने भी सुना होगा, प्रतिदिन और लगभग प्रतिपल करते हैं। भागवत भाव, दिव्य भाव। महापुरुष जिस भाव चेतना में जीते हैं उसको समझ पाना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन जरूर होता है। ईश्वर में विश्वास होना एक अलग बात है और ईश्वर की उपस्थिति को प्रतिपल अनुभव करना ये बिल्कुल एक अलग बात होती है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत ही उसी दिव्य भाव चेतना में निवास करते हैं। प्रतिदिन हमारे जैसे अज्ञानी शिष्यों के द्वारा अज्ञानवश अनेक प्रकार की त्रुटियां की जाती हैं, कष्ट देते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम, लेकिन उन सब प्रहारों के बीच में अनंत धैर्य, अखंड प्रेम, अपरिमित प्रसन्नता, अद्भुत उत्साह, पराक्रम और क्षमाशीलता की पराकाष्ठा, ये हम प्रतिदिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये सद्गुण ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के वे कवच हैं, अभेद कवच हैं, जिनके द्वारा उनकी शाश्वत शांति, उनकी शाश्वत तृप्ति, संतोष, उनके अंदर की करुणा, ममता, वात्सल्य ये खंडित नहीं होने पाता है, उनको खंडित नहीं होने देते हैं। और इस दिव्य प्रेम का यदि एक कारण मैं कहूं तो वह है निष्काम सेवा। जहां निष्कामता होती है वहां प्रेम का प्रकटीकरण होता है। स्वार्थ जहां होता है वहां कहीं भी कभी भी प्रेम का प्रकटीकरण नहीं होता है। खैर, आप सभी योगी भाई बहन अपनी नेक कमाई में से कोई 10%, 20%, 50% इस संस्थान को और राष्ट्र को दान दे करके इस पवित्र भूमि में आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं संस्थान निवासियों की ओर से, राष्ट्र की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो सच्चे दानी, सच्चे त्यागी तो हमारे आदर्श, दान के और त्याग के आदर्श तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री हैं। हम में से 80 से 90% हमने अपने लिए और अपनों के लिए लगाया है। 10 से 20% हमने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता की सेवा के लिए लगाया है। और दूसरी तरफ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जैसे महामानव जिन्होंने अपना 100% इस मानवता की सेवा के लिए, धरती की सेवा के लिए लगाया है। दोनों का परिणाम आपके सामने है। आप विवेकशील हैं, आप प्रबुद्ध हैं। आगे क्या करना है इसका निर्णय तो आपको ही करना है। आज रामनवमी का पावन पर्व है और मैं पूरी महिला पतंजलि योग समिति की लाखों बहनों की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, अपना नमन अर्पित करते हुए और हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अनुगामी बनेंगे, मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूं आदरणीय भाई शेखर जी को। वो भी अपनी भावनाएं 2 मिनट के लिए अभिव्यक्त करेंगे। आदरणीय भाई शेखर जी। हम सभी शिष्यों की ओर से परम पूज्य योग ऋषि, हमारे प्रिय गुरु जी, स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज परमात्मा की कृपा से आज रामनवमी के शुभ अवसर पर और स्वामी जी के संन्यास दिवस पर हमें प्रत्यक्ष सानिध्य मिल रहा है। ये परमात्मा की दया है हमारे ऊपर। आज सभी जानते हैं कि कैसे स्वामी जी ने थोड़े ही काल में योग को पूरे विश्व भर में फैला दिया है। आज 175 देशों से ज़्यादा ने योग को मान्यता दे दी है, योग को सेकुलर डिक्लेयर कर दिया है, योग को धर्मनिरपेक्ष डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज थोड़े ही समय में आयुर्वेद को मान्यता मिल गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े ही समय में स्वामी जी के मार्गदर्शन से, श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन से, जैसे योग को विश्व भर में मान्यता मिली है, आयुर्वेद को भी पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी हेल्थ के रूप में मान्यता मिल जाएगी।
स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में किसी के लिए भी दो सबसे बड़े काम होते हैं, आदतों को चेंज करना और सत्ता को चेंज करना। स्वामी जी ने अपनी आदतों को चेंज करके आज एक महान दिव्य आत्मा बना लिया है, एक ऋषि बना लिया है। और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ मुझे, आपको, करोड़ों भाई बहनों की आदतों को चेंज करके, बदलाव करके एक सुपथ दिखाया है, एक सरलता का मार्ग दिखाया है, और हम सभी उस मार्ग पर चल रहे हैं। और अभी हम सब ने देखा सत्ता का चेंज। माननीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और पूरी मेजॉरिटी के साथ कि भैया ये नया प्लेटफॉर्म लो, वापस वैदिक धर्म को, सत्य के धर्म को एक करने का पूरा सामर्थ्य दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट! कोई सोच सकता है कि ऐसा कभी भारतवर्ष में हो सकता था? आज आचार्य कुलम और वैदिक गुरुकुलम की स्थापना चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ही भारत में, भारत के हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह वैदिक स्कूल आचार्य कुलम होंगे। मैं तो अपने आप पे बीती देखता हूं। मैं एक छोटे से गांव, छातर गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा से बिलोंग करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी से मैंने निवेदन किया और स्वामी जी ने सहर्ष, एक छोटे से गांव में, इतना बैकवर्ड गांव है, उसमें आचार्य कुलम को खोलने का उन्होंने मेरे स्वीकार किया। और ये भारतवर्ष का ही नहीं, विदेशों में भी। और सबसे पहले मुझे पूरा विश्वास है महाराज जी का आशीर्वाद के साथ ह्यूस्टन, यूएसए के अंदर भी सबसे पहला आचार्य कुलम खुल जाएगा और विश्व भर में वैदिक संस्कृति का वापस डंका बजेगा। महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के पुरुषार्थ से वेद को विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ की मान्यता मिलेगी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे अपने जीवन में हमें कोई एक इतनी बड़ी महान आत्मा के दर्शन हुए, वो हमारे गुरु हैं। आपको क्या मिला आप जानते हैं। मुझे मेरा गुरु मिला, मुझे मेरा दयानंद मिला। जब स्वामी जी ने ये सब अपनी सत्ता और पावर को और उसको साइड में रखते हुए एक युद्ध में जब जुड़ लिए, भारत माता के सपुत्र की तरह भगवान राम को देखता हूँ, भगवान कृष्ण को देखता हूँ। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि और भी हम ऐसी उपलब्धियाँ हमें मिलता रहेगा। महाराज जी के जन्म दिवस पर हम परमपिता परमात्मा से उनकी लंबी आयु को के लिए सभी प्रार्थना करते हैं। परमात्मा उन्हें पूरी आयु दे, 400 वर्ष की आयु उन्हें लगे। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भाई शेखर जी। भारत संबंधों में जीता है और संबंध निभाना यदि सीखना है तो भगवान राम से सीखा जा सकता है, और या फिर उनके अनुगामी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से सीखा जा सकता है। उन्होंने जिससे भी संबंध बनाया उसको पूरा जीवन निभाया है, और जिसको अपना कहा है उसमें अपनत्व और संबंधों में वह जीवन पैदा किया है, वह प्रेम पैदा किया है, वह रस, वह भावना पैदा की है। और उसी का ही परिणाम है, उस प्रेम का ही परिणाम है आज पूरा यूनिवर्स, पूरा ग्लोब एकजुट योग के लिए एक साथ खड़ा हुआ है। यद्यपि आदरणीय मोदी जी के प्रस्ताव को पूरे विश्व ने समर्थन दिया, परंतु उसका वायुमंडल बनाने का यदि श्रेय जाता है तो वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, श्रद्धेय आचार्य श्री को जाता है, आप सबको जाता है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उन संकल्पों को पूरा करने में हमारे बहुत सी बहनें, भाई, योग शिक्षक कार्य कर रहे हैं। देश में ही नहीं, नेपाल, मॉरिशस में ही नहीं, पूरे विश्व में।
और धर्म की सारी बाधाओं को लांघते हुए जितने संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उनसे ऊपर उठकर धर्म तो एक ही है और वह मानव धर्म को परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं, वैदिक धर्म को प्रसारित कर रहे हैं। और उसकी बानगी के रूप में एक क्रिश्चियन बहन को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, बहन लिंडा मार्शल जी। आपकी करतल ध्वनियों के बीच में आप उनके भाव सुनिए। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ भावनात्मक संबंध कितना गहरा है। बहन लिंडा मार्शल। Namaste. But I do understand this is a very beautiful culture that I'm certain the West can learn from. I discovered Patanjali Yogpi through the National Health Service in Coventry, England, UK, and I immediately appreciated the message to promote world and global health all around the globe. And I intend to do whatever I can to spread the word Swami Ramdev Ji all around. I have actually done the teacher training and spread the message amongst my family and friends and my class. And they all understand how wonderful it is. So I'd like to thank very much everybody for assisting me in learning my teacher training through the UK office, and thank you very much. Linda Marshall, she is in England Health Services and getting the blessings of Param Pujya Swami Ji Maharaj, bowing the lotus feet of Param Pujya Swami Ji Maharaj. मैं अब इवॉन को आमंत्रित करता हूं। इवॉन बहन, मैंने कल उनको देखा कि उनके हाथ में एक पेंटिंग थी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री परम पूज्याचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, उनका चित्र और पूज्य महाराज जी का संयुक्त चित्र यज्ञ में बैठे हुए उन्होंने पेंटिंग किया है और वो बहुत सुंदर पेंटिंग, एक भावनात्मक चित्रण है। मैं चाहूँगा वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आज के पावन दिवस पर अर्पित करें। बहन इवॉन जी, ये देखिए भावनात्मक संबंध है, एक भावनाएं किस प्रकार चित्रित होती हैं। और वह मैं बात कर रहा था कि भारत संबंधों में जीता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन संबंधों को प्रेम, भावना और रस से पूर्ण रखते हैं। रसो वही स, परमात्मा का वह रस परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को भी, अभिभावकों को भी दिखाई भी और सुनाई भी देता है और समझ भी आता है। और उन्हीं जीवन जीने वाले आदरणीय श्री अवतार कृष्ण कोल जी, उनके प्रेम भाव से बंधे हुए निरंतर माता रत्ना जी सब परिवार पूज्य स्वामी जी महाराज के इन संकल्पों में निरंतर अपने जीवन को अर्पित करते रहते हैं, प्राणपन से लगे रहते हैं। ऐसे समर्पित भाई श्री अवतार कृष्ण कोल जी को अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में भाई अवतार कृष्ण। प्रातः स्मरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज चरण वंदना। आज गुरुदेव के संन्यास दिवस पर गुरु जी के बारे में मैं एक तुच्छ इंसान क्या प्रकाश डालूं। बट एट द आउटसेट लेट मी विश माय गुरु ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। On the auspicious Sannyas Divas of Pujapad Swami Ji Maharaj, I feel honored and privileged to speak for 2 minutes. अपने इष्ट देव के बारे में 2 मिनट में क्या बयान करूं? 2 मिनट में एक समस्त गुरु के बारे में क्या बखान करूं? 2 मिनट में जिस समस्त गुरु ने करोड़ों लोगों की पीड़ा को हर लिया है, उसके बारे में क्या बखान करूं? 2 मिनट में
जिस गुरु ने सारे विश्व में योग की गंगा बहाई है, उस गुरु के बारे में मैं क्या लिखूं? वो गुरु जिसने सारे विश्व में योग की गंगा बहाई और दृढ़ता को मिटाया, इतने जंगलियों को इंसान बनाया जिनमें मैं भी एक हूं, उस गुरु के बारे में मैं क्या लिखूं? वो गुरु जिसने आपातकाल में, जिसमें जब इस मुल्क पर बहुत दुविधा छाई हुई थी, उस वक्त उस गुरु ने अपने लीडरशिप अपने हाथ में लेके एक ऐसी मूवमेंट खड़ा कर दी जिससे 125 साल की पार्टी को धराशाया करूं। उस गुरु के बारे में मैं क्या लिखूं? 2 मिनट में मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूं, इतना बयान कर सकता हूं कि अगर सारे समंदर के पानी की स्याही बनाऊं और तमाम जंगलों की लकड़ी से कलम बनाऊं और सारी धरती और आकाश को कागज बनाऊं, तब भी वो कम पड़ेगा अपने गुरु की व्याख्या। My guru's skill of oratory, display of love, compassion is beyond my comprehension and beyond the words. I am witness to this gigantic transformation of this place, transformation of wilderness to world's largest seat of learning, yoga and Vedic education, transformation of eradication of fatal diseases. Ask those mothers whose children have been saved. Transformation of creating nursery of Satyavachans in the wilderness of desert, we human beings here. I have seen Swamiji traveling far and wide, almost barefoot on a khadaun, what we call it. And I tried my level best to match his walking ability, frankly speaking, and candidly saying that I could never match his speed with which he used to walk. इस विषय में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मैं साक्षी रहा हूँ। मेरे और मेरी पत्नी का जन्म 12 साल पहले हुए हैं। ये शेखर जी ने बोला 21 साल की तो स्वामी जी की उम्र है, मेरी और मेरी पत्नी की 12.5 साल। यूं तो हम 65 पार कर चुके हैं और 60 भी पार कर चुके हैं। वो तो हमने पिता माता से जो मिला है उसके संदर्भ में है। हमको अपने बचपन के एक टीचर ने जो लिखा, उसने फारसी में लिखा था। वो कार साजे माँ भी फिक्रे कारिमा फिक्रिमा दर कारिमा आजारिमा। The architect of this universe, if you stay in tune with him, in line with him, he will worry for you. If we stay in tune with Maharaji, it is his responsibility to worry for us, or else we will be worrying on our own without any assistance from anywhere. Thank you very much. आइए सभी सीधे बैठ जाते हैं। और आज बहुत पावन दिन है। यूं तो हर दिन ही हमारे लिए बहुत पवित्र होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, एक दिन हमारे लिए एक जिंदगी के बराबर है। एक दिन हमारे लिए एक जिंदगी के बराबर है। और दिन का एक क्षण हमारे लिए एक दिन के बराबर है। एक क्षण की जागरूकता, एक क्षण का होशपूर्ण जीवन, एक पल
आत्मा में अवतरित हो रही परमात्मा की प्रेरणाओं को हम सुन पाएं, मस्तिष्क में अवतरित हो रहे ईश्वरीय ज्ञान को हम ग्रहण कर पाएं, हृदय में उतर रहे भगवान के प्रेम को हम आत्मसात कर पाएं और संपूर्ण अस्तित्व में जो भगवान का सामर्थ्य उतर रहा है उससे हम पुरुषार्थ कर पाएं और अनंत के मार्ग पर बढ़ पाएं, परमार्थ के पथ पर आगे चल पाएं। यही तो हमारे जीवन की धन्यता है। ऐसा करने की शक्ति हम सबको परमात्मा दे। मैंने कहा ये तो हर दिन पवित्र है, लेकिन आज का दिन विशेष पवित्र है, शुभ दिन है, दिव्य दिन है, विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन इस धरती पर जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के नाम से जानते हैं, ऐसे महापुरुष का यह अवतरण दिन है और उनकी दिव्यता हम सब में उतरे, हम स्वयं राम बने, हम स्वयं राम के प्रतिरूप बने, प्रतिनिधि बने। महापुरुषों की पूजा का अर्थ यही है कि उन जैसा जीवन, उन जैसा ज्ञान, उन जैसा चरित्र हमारा भी बने। लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, भगवत्ता का आधान, दिव्यता का आधान। और आज रामनवमी है तो हम सबको भी राम बनना है। हम सब राम कृष्ण की संतानें हैं, ऋषियों की संतानें हैं और हमारा जीवन भी रामकृष्ण जैसा हो, अपने पूर्व ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, वीर वीरांगनाओं जैसा हो। लंबे गहरे श्वास। रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। लंबे गहरे श्वास, पूरी पवित्रता से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से। कंजपद कंजारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।
चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम श्रीराम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आचारु भुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम 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 श्रीराम
मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्यामचंद्र जैसा हम सबका जीवन हो। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम कोऽस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। वाल्मीकि ऋषि ने मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, कौस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय इस संसार में, इस पूरे अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में कौन है जो सर्वाधिक गुणवान है, जो वीर्यवान है, पराक्रमी है, जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है और सत्य में निष्ठ है। नान अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव सत्येषवे। माने एक बार भी जिन्होंने कभी असत्य भाषण ना किया हो, सत्यमय जिनका जीवन हो और जो व्रत लिया उसको पूरा ही किया हो, दृढ़ व्रत। चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कह समर्थश्च कश्च एक प्रिय दर्शन। आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय काह कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयोगे। ऐसे बहुत से दिव्य गुण बताए। किस धरती पर ये सारी दिव्यताएं किस महामानव में, किस महापुरुष में हैं। तब भगवान श्याम का चरित्र कहा कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रुतिमत शत्रु निबर्हणः विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। जो अभी आप भगवान श्याम की स्तुति सुन रहे थे, वही सारे गुण वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहे। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षी लक्ष्मीवान शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। माने जितनी भी सारी दिव्यताएं हो सकती हैं, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु अधीरात्म विचक्षणः सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान्निव विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवत् प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदीन समस्त्यागी सत्य धर्म इवापर। वे सब गुणों से युक्त, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी के जैसे और क्रोध में कालाग्नि के समान है, विदान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म हैं, सत्य धर्म इवा पर। ऐसी दिव्यताएं जिन श्राम में आज उनका जन्मदिन है। तो अब कौन किसको क्या कहे, क्या बधाई दे। आप सबको प्रथम तो रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप सबको अभिनंदन प्रणाम मंजर। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, एक स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देखता, मैं आपको भगवान राम और माता सीता के ही अवतार के रूप में देखता हूं, स्वयं भगवान के ही प्रतिरूप में देखता हूं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम तो नहीं है, लेकिन उन्हीं का वंश, उन्हीं का अंश आप में है। और मैंने कहा
कभी ना कभी तो हमें उठना ही है ना। तो जब कभी ना कभी उठना ही है तो अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं। मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तब मेरा उपनिषद का एक प्रिय मंत्र होता था, प्रिय ऋचा होती थी, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत यह वेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माद लोकात अमृता भवंती। आज अभी इसी क्षण सत्य को जाना, सत्य में अवस्थित प्रतिष्ठित हो गए तो ठीक है, न तो कल को अगले क्षण महाविनाश खड़ा हुआ है।